अब जो एक्सपायरी का दिन तय किया गया है, टॉक ऑफ द टाउन। यस, मैं एक्चुअली पहले ही जानना चाहती थी, लेकिन इजराइल ईरान थोड़ा इंपॉर्टेंट था। ये मार्केट के लिए कितना इम्पैक्टफुल रह सकता है? देखिए, मार्केट और बीएसई दोनों के स्टॉक के लिहाज से मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये कि किया क्या है। अब ये तय हुआ है कि भाई मंगलवार का दिन एनएससी को मिलेगा एक्सपायरी के दिन, चाहे वो आप वीकली हो चाहे मंथली हो। गुरुवार के दिन बीएसई को मिलेगा, इंटरचेंज हो गए। हाँ। अभी बीएसई का मंगलवार था, इनका गुरुवार था। करेक्ट। ठीक है, वीकली एक्सपायरी एक ही इंडेक्स की होगी, जो बीएसई पे सेंसेक्स की होगी, एनएससी पे निफ्टी की होगी। करेक्ट। क्लियर है? 1 सितंबर के बाद की एक्सपायरी वाले जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट है, जिन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी 1 सितंबर के बाद होगी, चाहे वो वीकली हो चाहे मंथली हो, उन पर ये नियम लागू होंगे। यानी कि अगस्त तक की एक्सपायरी के लिए अभी वाला जो समय है, गुरुवार एनएससी, मंगलवार बीएसई, वो चलता रहेगा। ठीक है। उसके बाद बदलेगा। अब जो नए कॉन्ट्रैक्ट आएंगे उसमें 1 सितंबर के बाद जो लागू होने लगेंगे, उन पर ही रहेगा। क्लियर है? ये तो हो गया क्या हुआ है। अब इसका मतलब क्या? पहली चीज़ तो ये कि सबसे बढ़िया है कि अनिश्चितता दूर हो गई, दोनों एक्सचेंज के लिए ठीक है। अनिश्चितता दूर होना बढ़िया है। करेक्ट। दूसरा ये, कई लोगों का ये मानना है कि एनएससी के लिए थोड़ा सा एडवांटेज है कि मंगलवार की एक्सपायरी उनको मिली है, और बीएससी के लिए गुरुवार की एक्सपायरी होना डिसएडवांटेज है। मेरे हिसाब से दोनों के लिए एक्सपायरी का दिन न्यूट्रल है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अभी ऑलरेडी बीएससी मंगलवार की एक्सपायरी पे चल रहा है, तो कौन सा ऐसा बहुत बड़ा मार्केट शेयर उन्होंने एनएससी से छीन लिया, या कौन सा गुरुवार पर चले जाने के बाद उनका कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब 2 ही वीकली एक्सपायरी है, तो दोनों के लिए वीकली एक्सपायरी का वॉल्यूम बनाना आसान है। मतलब ऐसा मुश्किल नहीं कि आप अगर बीएससी जिस तरह से चल रहा है तो सेंसेक्स के लिए गुरुवार को वीकली एक्सपायरी का वॉल्यूम ना बना पाए। ऐसे नेट आप नुकसान देखेंगे तो वीकली एक्सपायरी बंद होने का नुकसान एनएससी को ज़्यादा है, क्योंकि बीएससी का तो एक ही पॉपुलर इंडेक्स था सेंसेक्स, जिसकी वीकली एक्सपायरी होती थी। एनएससी की निफ्टी के अलावा भी 3 और थे, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी कितना होता था वॉल्यूम, मिड कैप निफ्टी, तो उनके तो 3 वैसे ही गए। सो आई डोंट थिंक कि इससे कोई बहुत फ़र्क, अगर कोई ये सोचता है कि बीएससी को बहुत नुकसान है, मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि मार्केट इतना बड़ा है, दोनों एक्सचेंजेस के लिए भरपूर मौका है कि अपना अपना बिजनेस बढ़ाएं, और बढ़ाएंगे भी, ऐसा मेरा समझना है। अब आइए बीएससी के शेयर पे इम्पैक्ट क्या होगा। 10 जून का दिन था बीएससी का, जब 3030 का हाई बनाया। ठीक है, एक तरह से 9090 का लेवल हो गया बोनस के पहले वाला। ठीक है, वहां से 14% गिर चुका है 10 जून से आज। आज हम कहाँ 18 जून है, आज 18 जून है। हाँ, 5-6 ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी 14% घट चुका है। यानी कि ये वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी या एक्सपायरी का दिन जो भी मान लें, ये चेंज होना प्राइस में है। और अगर ऐसे में आज बीएससी का शेयर और गिरता है तो 2 चीज़ ध्यान में रखिए। पहली चीज़, अगर आपने शॉर्ट की तो 100% शॉर्ट कवर कीजिए। ठीक है। दूसरी चीज़, जो लोग बीएससी को फ्रेश खरीदारी करना चाहते थे उनके लिए गोल्डन चांस है। अगर 4-5% घट जाए, टॉप से 15-20, 18-20% नीचे आपको बीएससी मिले, ये आपके लिए गोल्डन चांस है निवेश करने के लिए। ठीक है। सो मैं बेरिश न्यू इस लेवल से अब बीएससी पर 4-5% और घटेगा तो लेने का मौका है आपके लिए, बजाय इसके कि खरीदने का। ट्रेडर्स अगर आप हैं, मैं आपको सपोर्ट लेवल दे दूं। आज के लिए 2750 और 2570 और 2602 सपोर्ट लेवल है फ्यूचर्स पे, और ऊपर में 2690 और 2740 के लेवल है रुकावट के लिहाज से। सो आज की गिरावट में सिर्फ ये सोच के कि बीएससी की एक्सपायरी गुरुवार को हो गई है इसलिए बेच दें, ये स्ट्रेटजी गलत होगी। इनफैक्ट खरीदने में शायद पैसा ज़्यादा बने, आज का आज बन जाए तो आपकी किस्मत, नहीं तो आप रखिए, वापस आपका पैसा बन जाए। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। और अगर आपको शोर शराबा सुनने को मिला और आप बीएससी के शेयर आप अपने जमाने से लेके बैठे हों और अरे गुरुवार की एक्सपायरी हुई बीएससी, और इस चक्कर में बेच मत देना, बेचना मत, अपनी डिलीवरी मत छोड़ देना, चिंता न करें। चलिए ठीक है, होल्ड करना है। ये तो बात हमने कुछ खबरों की भी कर ली।